हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 10। यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड, दो मेथड से डिवाइड करेंगे टर्म्स को। पहला एग्जांपल है हमारा चैप्टर 10 का 15p³ डिवाइडेड बाय 3p। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसको डिवाइड करना है। फर्स्ट मेथड में सिंपली डिवाइड कर रही हूँ, इज इक्वल टू 15p³ डिवाइडेड बाय 3p इज इक्वल टू, फिर आप ओपन करके इसको लिख सकते हो 15 मल्टीप्लाई बाय p 3 टाइम्स है तो इसको 3 बार लिखो, डिवाइडेड बाय 3 और p 1 टाइम है, इसको एज इट इज़ लिखो। p से p कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। देन ये हमारा बन जाता है 5 इंटू p, तो हमारा आंसर आ जाता है 5p²। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेम क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से कर रही हूँ, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये आ गया आपका 15p³ डिवाइडेड बाय 3p। सेम क्वेश्चन। अब हमें देखना है कि 3p को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 15p³। अब हमारे पास 3 ऑलरेडी है, 15 चाहिए, तो हमने 5 3 ज़ा 15 कर दिया। एक p यहाँ पे है, 3p चाहिए, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बाय p²। तो 5p² से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 3p को, तो हमारे पास बन जाता है 15p³। अब यहाँ पे दोनों जगह प्लस प्लस है, हम साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस और एक अपोजिट साइन, तो हमारी पूरी टर्म कट हो जाती है और हमारे पास आ जाता है 0। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 एंड कोशेंट इज इक्वल टू 5p²। ये हमारा आ गया सेकेंड मेथड से डिवाइड करके। सेम वे में सेकेंड एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास -36x⁴ डिवाइडेड बाय -9x। अब जो भी मेथड आपको इजी लगता है आप उसी मेथड से कर सकते हो। मैं सिंपल मेथड से लिख रही हूँ, -36x⁴ डिवाइडेड बाय -9x। अब मैं इसको ओपन करके लिख रही हूँ, माइनस से माइनस साइन मैंने कट कर दिया है। 36 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 4 टाइम्स लिखना है आपको x ओपन करके। उसके बाद आपको 9 इंटू एक्स लिखना है। x से x कट हो गया, 9 4 ज़ा 36। अब हमारे पास बचता है 4 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो हमारा आंसर आ जाता है 4x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा। ये आ गया आपका आंसर। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है 5m² डिवाइडेड बाय -5। अगेन 5m² डिवाइडेड बाय -m। अगेन नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगी 5 इंटू m डिवाइडेड बाय -m। m से m कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है 5 इंटू m। नेगेटिव साइन को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं लगते हैं, तो नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पे आ गया। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा -5m आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज -20y5 डिवाइडेड बाय 2y³ अगेन मैं इसको ऐसे लिखूंगी, -20 मल्टीप्लाई बाय y इंटू वाई, 5 टाइम्स में y लिखूंगी, डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब जितनी बार y कट हो रहा है डिनोमिनेटर से y को ख़त्म करना है हमें। 3 टाइम्स ये कट हो गया, यहाँ पे हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। हमारा आंसर आ गया -10 इंटू वाई इंटू वाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, -10y² आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आ गया, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5, दैट इज 6x³ प्लस 8x² डिवाइडेड बाय 2x। अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है तो उससे भी कर सकते हो। सिंपली जब हमारे पास दो टर्म्स होएगी, पहले हम एज इट इज ऐसे ही टर्म्स को लिखेंगे, 8x² डिवाइडेड बाय
2x। अब हम सिंपली कट नहीं कर सकते इसको बिकॉज बीच में पॉजिटिव साइन है। अब हम ये जो 2x है दोनों के अपॉन में अलग अलग से ले लेंगे। 6x³ अपॉन 2x प्लस 8x² अपॉन 2x। अगेन मैं स्प्लिट करके लिखूंगी 6 इंटू x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे मैं लिखूंगी 8 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमारा एक एक्स कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया आपका 3 इंटू एक्स। सेम वे में यहाँ पे भी एक्स कैंसिल, 2 4 ज़ा 8 हो गया। यहाँ पे बच गया 4 इंटू एक्स, यहाँ पे बच गया आपका 3x² प्लस 4x। ये आपका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन को मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर रही हूँ क्योंकि ये 2 टर्म्स वाला सम है, तो इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसे करोगे x² डिवाइडेड बाय 2x। अब 2x का टेबल हमें 6x³ को पढ़ना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? पहले कांस्टेंट टर्म को देखो। 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया हमारा। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आए? हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 3x² मल्टीप्लाई बाय 2x दैट इज इक्वल टू 6x³। अब हमें सेम साइंस और नीचे अपोजिट साइन हो और सेम टर्म हो तो टर्म कट हो जाती है। हमारा कट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? 8x²। सिमिलर वे में हमें 2 अब देखना है 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए, जिसके साथ कोई साइन नहीं है मीन्स पॉजिटिव है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आए दैट इज प्लस 4 से। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आए? x से। अगर हम 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8x² आए, तो हम 8x² लिख देंगे। अगेन यहाँ पे दोनों जगह पॉजिटिव है, साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें दोनों के साथ सिमिलर साइन और नीचे अलग होगा तो 0। ये आ गया हमारा सेम आंसर, जो यहाँ पे आया था वही आंसर यहाँ पे भी आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। ये हमारे पास 12p³ माइनस 6p² प्लस 4p डिवाइडेड बाय 3p²। इसको मैं डायरेक्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। देखो ये हो गया आपका 12p³ माइनस 6p² प्लस 4p डिवाइडेड बाय 3p²। अगेन कांस्टेंट टर्म को देखो, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12/4 से। p² को किससे मल्टीप्लाई करें कि p³ ओनली p से। दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, हमारा बन जाता है 12p³। अगेन साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव कैंसिल। हमारे पास बच गया माइनस 6p² प्लस 4p। अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि -6 आए दैट इज -2 से। p² को किससे मल्टीप्लाई करें कि p² आए दैट इज 1। तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, हमारा आ गया ये 6p²। अगेन साइन चेंज कर लो, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल। आपके पास 4p। जब कभी भी यहाँ पे पावर बिगर हो और यहाँ पे पावर स्मॉलर हो उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो आ गया आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू 4p और क्वोशेंट इज इक्वल टू 4p माइनस 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया आपका, लास्ट एग्जाम्पल है 5x4 माइनस 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x²। अब इसको भी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। ये बन जाएगा आपका 5x4 माइनस 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x²। अब x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5x4 आए? तो 5 तो हमें चाहिए ही, 5 मैंने लिख दिया। x² मेरे पास था, मुझे 2 की जरूरत और थी तो ये 5x² से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारे पास 5x4। अगेन साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। हमारे पास बच गया -3x³ प्लस 4x² प्लस 2x एज इट इज़ लिखनी है सारी टर्म्स। उसके बाद x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि
एक्स क्यूब आए। अब देखो नेगेटिव साइन तो मैंने पहले ले लिया, 3x² मेरे पास था, एक ही x की जरूरत थी तो मैंने लिख दिया 3x³ बन जाएगा ये। अगेन हमने साइन चेंज कर दी, ये पॉजिटिव ये कैंसल आउट, हमारे पास क्या बच गया 4x² प्लस 2x माइनस 6। देन x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4x² आए, x² तो ऑलरेडी है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास कितना बच गया, ये आ गया हमारा 4x²। अगेन साइन चेंज नेगेटिव, हमारे पास बच गया 2x माइनस 6। अब हमारा यहाँ पे पावर बिगर है और यहाँ पे पावर स्मॉलर है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 2x माइनस 6, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 4।